नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आपका यूपी पुलिस का रिजल्ट आ चुका है। आपने चेक कर लिया होगा, और आपने अगर चेक नहीं कर पाया है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको किस तरीके से रिजल्ट चेक करना है। आपकी क्या कट ऑफ रही है, फीमेल की कट ऑफ क्या है, आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई है, और आपका जो डीवीपीएसटी है वो आपका कब होगा, आपकी रनिंग कब होगी। इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चंस दिमाग में उठ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आप पीडीएफ में अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक दूसरा तरीका बताऊंगा किस तरीके से अपने रिजल्ट को बहुत जल्दी से चेक करना है। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपके लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल में मैंने अपडेट करता रहता हूँ। आप यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर देख सकते हो, 1038 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल का नाम देख सकते हो, बेसिक टू टॉप स्टडी नाम है। आप इसे जुड़ सकते हैं। यहाँ सभी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। यहाँ पे आप नीचे की साइड में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजल्ट के रिगार्डिंग आपके जो न्यूज आर्टिकल में न्यूज़ पब्लिश हुई थी उनके बारे में मैं यहाँ पे पोस्ट किया था। इससे पहले भी कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका रिजल्ट कल आ सकता था या फिर आज आ सकता था। तो आज आपका रिजल्ट आ चुका है। आपने अब देखिए यहाँ पे मैंने नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जैसे ही रिजल्ट आया मैंने यहाँ पे इसका जो स्क्रीनशॉट आपका जो ट्विटर हैंडल से है वहाँ से मैंने इसका डाल दिया। देख लीजिए, यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती, दिनांक 23/24/25, 30/31/2024, संपन्न लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों की श्रेष्ठता और आरक्षण के लंबवत क्षैतिज नियमों के चयन प्रक्रिया के अगले चरण अभिलेखों की समीक्षा तथा मानक परीक्षण डीबीपीएसटी हेतु अहर अभ्यर्थी पाए गई सूची तत्संबंधी विज्ञप्ति बोर्ड की वेबसाइट upbpv.gov.in पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना परिणाम नीचे दी गई लिंक से देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है, आप इस लिंक से अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हो। किस तरीके से चेक करना है मैं आपको बताऊंगा, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपको किस तरीके से पता चलेगा कि आप क्वालिफाई हुए कि नहीं हुए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पे ट्वीट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो पीडीएफ दिख जाएगी, इस पीडीएफ में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे देख सकते हो। देखिए पूरा डिटेल में दिया गया है, पूरा डिटेल में देखिएगा। देखिए, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, 2 पेज है इस पीडीएफ में। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस पदों पर सीधी भर्ती 2023 अभिलेखों की समीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण डीवीपीएसटी हेतु अहर अभ्यर्थियों की सूचना प्रकाशित की गई है। अब यहाँ पे आप नीचे की साइड पे जाएंगे तो अभी आज ही आपका ये रिजल्ट आउट हुआ है। आप देख सकते हो 21 तारीख को, जैसा कि उन्होंने बताया था कि 3rd वीक में हम रिजल्ट को इशू कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड आरक्षी द्वारा नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती लिखित परीक्षा 2023 की 23/24/25, 30/31 की कुल 10 पालियों में आयोजित की गई भर्ती का यहाँ पे परिणाम यहाँ पे दिया जा रहा है। आप देखेंगे उक्त लिखित परीक्षा, देखिए उक्त लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों, उत्तर कुंजी तथा समस्त स्रोतों से प्राप्त समस्त आपत्तियों का गहन विचार किया गया तथा आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञों के एकाधिक पैनल के अभिमत भी प्राप्त किए गए। उपयुक्त कार्रवाई में आलोक में सभी आवश्यक संशोधन करके उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है भर्ती बोर्ड की, उस पर परिणाम के लिंक उपलब्ध किए गए हैं, लिंक दिया गया है। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित उत्तर कुंजी पत्रक का मिलान कर सकते हैं। तो आप अपने अभी भी नंबर चेक कर सकते हो। जो फाइनल आंसर किया उसका एक सेक्शन अलग से आ रहा है, और आपका डीवीपीएसटी चेकलिस्ट का एक अलग से सेक्शन आ रहा है। यहाँ पे आपका होम आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाइएगा तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ। हर एक पॉइंट को पढ़ना आपके लिए जरूरी है ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा 10 पालियों में आयोजित की गई थी। जाने के कारण नियमावली के प्रावधानों एवं विज्ञप्ति में उल्लिखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का प्रसामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन करते हुए अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति में पदों के लगभग आपके 2.5 गुना कुल अभ्यर्थी जो आपके बुलाए गए हैं वो आपके 34 लाख जो पेपर दिए थे उसमें से 1,74,000
316 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया गया है DBPST के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। इनमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों का प्रसामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइज जो कट ऑफ है वो आपका यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकेंगे तो एकदम आपका यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण के बेस पर जो आपका कट ऑफ है, यहाँ पे देखेंगे लंबवत श्रेणी क्रमांक देखेंगे तो पहला अनारक्षित यानी जनरल वालों का यहाँ पे कट ऑफ है। जनरल वालों का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो 214.04644 आपकी ये जनरल वालों की कट ऑफ है। यहाँ पर आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों की कट ऑफ यहाँ पे 75.96059 गई है। यहीं पे देखेंगे भूतपूर्व आपके सैनिक की कट ऑफ कितनी है 100.44128 ये आपकी भूतपूर्व सैनिकों की है। और यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ यहाँ पे देखेंगे तो कितनी लिखी हुई है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 203.90879 ये आपकी जनरल वाले कैंडिडेट्स की बात हो गई, ये महिलाओं की बात हो गई यहाँ पे, ये महिलाओं की। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो दूसरा मिलेगा आपको EWS का, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो है उनका 187.31758 इतना आपका कट ऑफ गया है। यहाँ से आप जनरल से और EWS देख सकते हैं बहुत ही अंतर है, यहाँ पे 13-14 आपका, यहाँ पे 14-28 27 नंबर के लगभग में आपका डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो EWS से जो फीमेल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनका यहाँ पे 180 पॉइंट, तो यहाँ पे 180 जाने का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो जो जनरल की फीमेल हैं और EWS की फीमेल हैं उसमें आप देखो जनरल की ही EWS वाली होती हैं, तो यहाँ पर लगभग में यहाँ 23 नंबर का अंतर है। यहाँ पे देख सकते हो 23 नंबर से भी ऊपर अंतर है, कितना अंतर जा रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग जो आपके OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, OBC कैटेगरी उनकी कट ऑफ कितनी गई है, तो OBC कैटेगरी कट ऑफ गई है 198.99599 ये आपकी लगभग आप 199 मान सकते हैं कट ऑफ को। ठीक है, अब जनरल से अगर देखोगे इसका अंतर तो यहाँ पे अंतर देखने के लिए मिल जाएगा लगभग 1 नंबर है, 15 नंबर का अंतर है। और यहाँ पर अगर EWS से देखोगे तो EWS वालों की यहाँ पे बहुत कम गई है, यानी 3 नंबर इधर से और 9 नंबर इधर से, लगभग 12 नंबर का अंतर है EWS में और OBC की कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखेंगे भूतपूर्व सैनिकों की यहाँ पे जो कट ऑफ है अन्य पिछड़ा OBC वालों की वो 59 है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे इस सेक्शन में तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको महिलाओं की कट ऑफ जो वुमेन है OBC कैटेगरी की उनकी 189.39259 आपकी कट ऑफ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ जाइएगा तो देखिए अनुसूचित जाति यानी SC की, ठीक है, SC की जो आपकी कट ऑफ गई है वो 178.04955 आपकी कट ऑफ गई है। अगर OBC से इसमें अंतर देखोगे तो यहाँ पर बहुत अंतर देखने के लिए OBC से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 199 और 178 में 2 दोगे 80 हो गया और फिर उधर के बाद 19 उधर का, तो यहाँ पे बहुत नंबर का अंतर, यहाँ पे 19 और 2 21 नंबर का लगभग अंतर हो जाएगा। और यहाँ पर जो SC कैटेगरी की महिलाएं कैंडिडेट्स हैं उनकी 169.13167 गई है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति आप ST की देख सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब की 146 कट ऑफ गई है और यहाँ पर जो महिलाओं की है वो 136 कट ऑफ गई है। ठीक है, आगे आप नीचे जाएंगे तो नीचे क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, हर एक पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण DBPST में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या के अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं। ठीक है, तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त श्रेणी DBPST के लिए बुलाए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि OBC कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में आप देखोगे 24,000 वैकेंसी है और अगर 24,000 वैकेंसी के सापेक्ष में अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो ये फिर से एक अलग से मतलब सेकंड मेरिट लिस्ट लगाएंगे। अगर इनको अपेक्षित जो मतलब मान लीजिए कोई फिजिकल नहीं कर पा रहा है, कोई मान लीजिए नाप तौल में फेल हो रहा है तो उसको क्या है, उसको बाहर हो जाएंगे तो वहाँ पे कितने बच्चे बच रहे हैं, 1,74,000 लिए गए हैं, मान लीजिए इसमें 70,000 भी फेल हो गए तो 70,000 फेल होने के बाद 1 लाख बच्चे बचे,
तो 1 लाख बच्चे बचे तो वहाँ पे पूर्ति कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कार्ड बस पूर्ति नहीं कर पाए बच्चे, तो यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी। अब जरूरी नहीं है, देखिए महिलाओं की भी सेकंड कट ऑफ लग सकती है, ठीक है, अगर महिलाएं फिजिकल नहीं कर पाई या तो मैं ठीक है, इसे मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 5वां पॉइंट देखिएगा, उपरोक्त हर अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा सहायक मानक परीक्षण डीबीपीएसटी की कार्यवाही दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में, देखिए दिसंबर माह के तृतीय सप्ताह में आपकी जो डीबीपीएसटी है वो स्टार्ट करी जाएगी, आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, अब क्या गया है, इसके लिए आपका जो स्थान है, तिथि है या समय की विस्तृत सूचना आपकी बोर्ड की वेबसाइट पर, इतनी वेबसाइट पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अब आपको ये क्वेश्चन पूछना नहीं है कि आपका डीबीपीएसटी कब हो रहा है, क्योंकि आपका तृतीय वीक में आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा दिसंबर के। ठीक है, अब देखिए अभिलेखों की समीक्षा सहायक मानक परीक्षण के लिए अहत अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये जो आपका होगा वो आपका जनवरी माह 2025 के तृतीय वीक में होगा। तो आपका जनवरी में तृतीय वीक का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे जब तृतीय वीक आपका स्टार्ट हो जाएगा यानी 14 से जब आपका तृतीय वीक स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 15 जनवरी से आपका पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावित है। अब यहाँ पे देखेंगे, आगे जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सूचना अभ्यर्थियों को प्रकाशित की जा रही है। अतः इस विषय में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 यानी आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे पहले से इन्होंने बता दिया, अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया समाप्ति के उपरांत ही प्रकाशित किया जाएगा। तो अब देखिए ये चीज़ मैंने आप लोग अब ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछोगे और बहुत सारे यूट्यूबरों से आप पूछोगे कि ये बताइए कि इसमें जो आपके मार्क्स हैं वो कब दिखाए जाएंगे। तो मैंने हमेशा आपसे बताया कि आपका देखिए आपका डीबी, ठीक है, आपका डीबी पीएसटी और पीईटी ये सभी जब हो जाते हैं उसके बाद जो आपकी कट ऑफ आती है, वही आपकी जो कट ऑफ है उस कट ऑफ में आपके मार्क्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है, तो तभी आपके दिखाए जाएंगे संपूर्ण भर्ती देखिए कंप्लीट होने के बाद। यानी संपूर्ण भर्ती का मतलब ये हो गया कि आपका जब मेडिकल के लिए रह जाता है, मेडिकल के बाद नहीं, पहले मेडिकल से पहले ही आपकी कट ऑफ वो लग जाती है। ठीक है, कट ऑफ भी लगेगी फाइनल, और उसी में आपका यहाँ पे सभी नंबर्स दिखाए जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन के नंबर दिखाए जाएंगे। वहाँ पे केवल नॉर्मलाइज स्कोर दिखेगा, अन्यथा और कोई स्कोर दिखेगा नहीं आपको। यद्यपि यह सूचना वेबसाइट पर अपलोड किए जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि के लिए बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बहुत लंबे समय से लिखते हैं, और न ही त्रुटि पाए जाने वाले त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी भी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, अनुमन्य होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि आपके लिए यहाँ पे सूचना पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पे डाली गई है। इसमें कोई भी अगर वो पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो इसके लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपका अगला पॉइंट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों हेतु पुलिस भर्ती बोर्ड प्रोन्नति की वेबसाइट इतनी पर आप अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट से के माध्यम से ही प्रदत्त की जाएंगी। तो सभी जो आपको सूचना मिलेंगी वो बोर्ड से ही मिलेंगी। आप यहाँ पे साइन देख सकते हो, और ये आपका पूरा ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, मैंने इसको पूरा समझा दिया आपको। अब यहाँ पे आपको क्या समझने की ज़रूरत है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बता दिया। ये है आपके डीबी जो आपका वो है, यानी जो पीडीएफ है। इस पीडीएफ में आपके सभी जो मान लो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी यहाँ पे लिस्ट आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग में यहाँ पे देखिए कितने पेज दिए हुए हैं। देखिए अगर इसे स्क्रॉल करेंगे 4843 पेजों की ये पीडीएफ है। आप इसमें आप किस तरीके से अपना रोल नंबर चेक करोगे, तो आपको क्या करना है, देखिए साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऊपर वाले में एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला देखिए। ठीक है, ये आ रहा है, इस पर ही आपको क्लिक कर देना। देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करना है। जो रोल नंबर हो या रजिस्ट्रेशन नंबर हो, आप कोई भी चीज़ टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा, देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे सीरियल चल रहे हैं आपके, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पर आपको रोल नंबर दिए गए हैं। ठीक है साथियों, तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ से सर्च नहीं करना चाह रहे तो आपको क्या करना है, तो मैं अभी इस पर एरोप्लेन हटा लेता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे
करने हैं। अब देखिएगा यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे मैंने आपको लिंक दिया हुआ था, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में। सब चीज़ अपडेट पहले यही कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस पर आप जो लिंक दिया है टेलीग्राम में जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस लिंक पे ही आप क्लिक करते हैं, लिंक से खुलेगी आपकी। ठीक है, तो अभी लोड ले रही है। ठीक है, अभी लिंक आपकी लोड ले रही है, शायद बिजी हो गई हो, शायद बिजी हो गई हो। ठीक है, एक बार मैं फिर से वापस जाकर, ठीक है, देखिए फिर से मैं इसे खोलता हूँ और देखिएगा यहाँ पे जब मैं इसे खोल रहा हूँ तो आपकी जो लिंक है वो आपकी अभी ओपन हो रही है। ठीक है, तो अब देखिए ये ओपन हो रही है और ओपन आपकी होने वाली है एकदम। देखिए ये ओपन हो गई है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको क्या क्या डालना है, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना डालना है, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और डेट ऑफ बर्थ किस फॉर्मेट में, आपका पहले यहाँ पे जो देखिएगा आपका पहले यहाँ पे डेट होगी। जैसे मान लीजिए कि आपकी 1 तारीख है तो आप 01 लिखेंगे। फिर मान लीजिए आपका 7वां महीना है तो 07 लिखेंगे। फिर आपका मान लीजिए कि आप 1999 में पैदा हुए तो 1999 लिखना। इस तरीके से आपको डालनी है। इसके बाद यहाँ जो कैप्चर कोड दिख रहा है वो यहाँ पे डाल देना। ये कैप्चर कोड नहीं डालना है, आपका कैप्चर कोड आएगा उसमें से वो आपको कैप्चर कोड डालना है यहाँ पे। ठीक है, डालने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पे दाखिल करना या साइन इन करना। तो आपको यहाँ पे साथियों भर लिए हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और DOB। और इसके बाद मैं क्या कर दूंगा, दाखिल करना ये लिखा हुआ है, साइन इन करना, इस पर ही मैं क्लिक कर दूंगा। तो साइन इन वाले पे क्लिक करता हूँ। वैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो इस कैंडिडेट की पूरी डिटेल यहाँ पे आपकी खुल जाएगी। और डिटेल में आपका क्या क्या दे रहा है, अभी देखिए कैप्चर कोड यहाँ पे गलत पड़ गया है। मैं एक बार इसे सही से डालता हूँ तो देखिए 8ER फिर है AA। ठीक है, अब मैं फिर से डाल देता हूँ इसको। साइन इन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपका जो होगा वो इसकी जो क्या क्या डिटेल खुल के आएगी, आप भी इसी तरीके से आपकी भी डिटेल खुल के आएगी पूरी। तो ये अभी प्रोसेस में जा रहा है और देखिए प्रोसेस में जाने के बाद ये जो डिटेल है वो आपकी यहाँ पे खुल के आ गई है। आप यहाँ पे इसकी डिटेल देख सकते हैं कैंडिडेट की। यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है, मैं इसे हिट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो होम पेज पर हैं अभी आप। यहाँ पे डाउनलोड कैंडिडेट लिस्ट फॉर DBPST के लिए यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। DBPST के लिए लिंक जो आपकी वो है, यानी DBPST के लिए कैंडिडेट की लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फाइनल आंसर की भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो फाइनल आंसर की है वो आपकी कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं, वही फाइनल आंसर की है जो दी थी या वही नहीं है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसका स्टेटस लिख के आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सॉरी यू हैव नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर DBPST। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हुए होंगे तो यहाँ पे लिख देगा यू आर सिलेक्टेड फॉर DBPST। ठीक है, ग्रीन कलर में आएगा, अभी रेड कलर में आ रहा है, ये कैंडिडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे इसका आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो, यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हो और यहाँ पे नीचे की साइड पे अगर जाओगे तो आप इसका नाम भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये इसका नाम पड़ा हुआ है। ठीक, तो आप समझ गए, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दी। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से जल्दी से अपने रिजल्ट को चेक कर पाएँ। ओके, और आप ज़रूर बताइएगा आपके कितने नंबर थे, फिर आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। ओके, थैंक यू दोस्तों।